हर आम आदमी जब जीवन भर कमाई करता है तो उसका सपना होता है कि एक अपना प्यारा सा आशियाना हो, प्यारा सा आशियाना ऐसा हो कि उसमें पूरा का पूरा जीवन जो हो वो बड़े अच्छे से व्यतीत हो। और वैसे ही हम दानी डेवलपर्स के साथ आज पटना में मिले हैं, जो इस बात का दावा करते हैं कि पटना, बिहार, झारखंड, इन तमाम जगहों पर अगर आपको घर बनाना है तो घर आपकी पसंद का मैप से लेकर के जो फाइनल गृह प्रवेश होगा वो सब कुछ वो करा कर देंगे, और क्वालिटी के साथ। हम देखने के लिए कि वाकई में क्वालिटी क्या है, काम कैसे करते हैं, इसके लिए हम एक साइट पर भी आए हैं जहाँ पर पीछे ये मकान अभी फ़िलहाल बना रहे हैं। आगे हम आपको मकान के अंदर भी दिखाएंगे, बताएंगे, सारी चीज़ें एक एक करके बातचीत करेंगे। लेकिन अब आगे बातचीत करने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं जो यहाँ पर दानी डेवलपर्स के, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम समरेश कुमार सिन्हा हुआ। समरीश जी हैं यहाँ पर हमारे साथ। आप जरा सा इधर आ जाइए क्योंकि बीच में ये वायर पड़ रहा है। समरीश जी जरा बताइए कि जो एकदम फंडामेंटल चीज़ बताइए, एकदम शुरुआती चरण, कि मान लीजिए दानी डेवलपर्स के पास कोई कॉन्टैक्ट करता है तो चीज़ें शुरू कहाँ से होती हैं? सबसे पहले सर नमस्कार कहना चाहता हूँ अपने मोहित जी के चैनल के माध्यम से। शुरुआत चीज़ें होती है सर, जैसे कि हमारे क्लाइंट को पता चलता है, वो हमारे ऑफिस विजिट करने के लिए आते हैं जी। तो बात करने से उतना बात नहीं निकलता जितना प्रैक्टिकली आप सरफेस पे आके देखते हैं। तो मैं उन्हें अपने साइट पे विजिट कराता हूँ सर। साइट पे वो एक्चुअली प्रैक्टिकली चीज़ देख सकते हैं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं बोल दूँ कि मैं ये कल लगा रहा हूँ, मैं ये लगा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि चीज़ें बाईपास कर जाएँ ऊपर से। तो चलिए ना सर, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। तो आज ऐसे ही हमारे साथ एक सर हैं जो कि SBI में पोस्टेड है, गांधी मैदान में। अच्छा, इनसे भी बात कर लेते हैं। जरा से इधर आ जाइए आप। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम गुलशन कुमार हुआ। गुलशन जी, तो अभी घर वगैरह बनाना है तो इसलिए देख वगैरह रहे हैं कि कौन कैसा काम करता है? जी बिल्कुल, उसी पर्पस से हम लोग इनसे मिलने आए। इनका अब तक जो आपने समझा, देखा, आपका रिव्यू क्या हुआ? अभी तक सर ने मुझे 2 साइट ले आके अपना दिखाए इन्होंने जहाँ काम किया है, तो इनका क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो काफ़ी अच्छा समझ में आ रहा है। और मैंने पहले भी जो प्रीवियस वीडियो उनका देखा था, जो कस्टमर का फीडबैक था, उसी के आधार पे मैं इनसे मिलने आया और मुझे देख करके लग रहा है। और मैंने इनसे रिक्वेस्ट भी किया कि ऑन साइट आप मुझे लेकर के चलिए, क्योंकि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर ऐसे हैं जो ऑन पेपर आपको दिखाते हैं, बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन फिर काम जब फाइनलाइज होता है तो फिर चीज़ें दूसरी निकल करके आती हैं। तो मैंने सोचा कि खुद क्यों नहीं चल के एक एक्सपीरियंस लिया जाए, क्योंकि रिव्यूज़ तो हम लोग सबका देखते हैं, एक बार खुद से अपना एक्सपीरियंस लिया जाए। तो इनका जो भी साइट्स अभी मैंने देखा, इनका काम ठीक लग रहा है मुझे। और अच्छा, एक चीज़ और है कि गूगल रिव्यू का ज़माना है, लेकिन बात ये है ना कि घर वगैरह ऐसी चीज़ें हैं कि गूगल रिव्यू के भरोसे कोई नहीं जाता है कि अच्छा इसका गूगल रिव्यू अच्छा है तो मैं चलूँ इनके पास, इनसे घर बनवा लेता हूँ। लोग वहाँ पर चाहते हैं कि ट्रस्ट बिल्ड कैसे हो, कि मैं देख पाऊँ। तो यहाँ पर आकर के एक ट्रस्ट बिल्ड होता होगा कि अच्छा काम डिलीवर कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है ना सर कि वो कोई एक प्रोडक्ट नहीं है घर कि आप एक बार खरीदे, अच्छा नहीं लगा तो दूसरा किए। किसी का लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, एक सपना होता है। तो कुछ भी करने से पहले आदमी, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो उसके लिए आदमी सोचता है कि भाई चारों तरफ से अपना ठोक बजा करके देख लें हम लोग कि कैसे है, क्या है, ऑन द ग्राउंड क्या काम है। हाँ, इस वजह से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दानी डेवलपर्स के बारे में आपको कैसे पता चला सर? मुझे आपके कस्टमर का ही एक फीडबैक मिला, उसके थ्रू मैं जब आपके यूट्यूब वीडियोस पे गया तो मैंने देखा कि अच्छा था। जो घर अभी मैंने विज़िट भी किया तो उसी के रिगार्डिंग मुझे ऑनलाइन आपकी साइट से ही पता चला और उसी के थ्रू मैं आपके पास पहुंच पाया हूँ। सर आपने वीडियो में जैसा देखा था, अभी एक्चुअली आप देख चुके हैं कैसा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? कैसा लगा आपको वीडियो में और एक्चुअल आपका जो काम है उसमें से कहीं कोई डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है कि अब ऐसा नहीं है कि दिखा कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। बिल्कुल आपका काम सही है। क्वालिटी भी आप देख रहे होंगे सर, क्वांटिटी भी आप देख रहे होंगे सर। जो हमने आपको उस साइड पे दिखाया था यहाँ भी सेम है सर। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर कि क्वालिटी कैसा है और काम करने का जो फिनिशिंग आप देख सकते हैं वो, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? अभी तक मैंने जो देखा है अपने तरफ से वो तो मुझे बहुत सही लग रहा है, लेकिन एक बार काम करवा करके आपसे एक्सपीरियंस भी लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई ऐसा ही काम हो या इससे बेटर हो, ठीक है? तो यही है। अच्छा, अब कुछ सवाल मेरे मन में है जिसके बारे में हम एक एक करके पूछना चाहते हैं। हम कहते हैं कि आ जाइए, इधर अंदर आ जाइए, बात करते करते आते हैं, इसको भी जरा दिखाएंगे। अच्छा, 1-2 सवाल मेरे मन में और है। जी पूछिए ना। बिल्कुल। मानिए कि हम ग्राहक हैं, अब मेरा चॉइस जो होगा, मुझे लगता है कि नहीं आप सीमेंट ऐसा यूज करिए, सरिया ऐसा यूज करिए, तो मेरा चॉइस का ख्याल रखा जाएगा या आपका? सबसे पहली बात है कि घर आपका बन रहा है, सपना आपका है, तो वो आपके अनुसार ही बनेगा। आप जैसे बात करें मटेरियल का, तो अभी के डेट में अल्ट्राटेक सीमेंट हम लोग देते हैं
जो कि नंबर 1 है, इसके स्तर का कोई नहीं है एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स। सीमेंट का बात करें तो अल्ट्राटेक का देते हैं। जो छड़ हम लोग यूज़ करते हैं टाटा टिस्कॉन का रहता है, नहीं तो जिंदल पैंथर का, इससे ऊपर कोई छड़ नहीं है और इसके नीचे का हम लोग अभी यूज़ करते भी नहीं है। तो जो भी हमारे जितने भी साइट से जितने भी प्रोजेक्ट हैं अभी सब में टाटा और जिंदल का ही छड़ लगा हुआ है। जो भी हम लोग गिट्टी यूज़ करते हैं वो कोडरमा का गिट्टी रहता है। अच्छा अच्छा। जो भी हम लोग बालू यूज़ करते हैं वो कोइलवर सोन का बालू रहता है। ईटा जो भी यूज़ करते हैं ब्रिक्स, वो हमारा राधा का रहता है तो हज का रहता है। 1 नंबर ईटा रहता है जो टन आवाज़ करता है। ये आपका 5 चीज़ है ना जो कि कंस्ट्रक्शन खड़ा करने में यूज़ होता है। अब बात करें फिनिशिंग की ओर कि जब स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है, ब्रिक वर्क हो गया, प्लास्टर हो गया, तो अंदर का फिनिशिंग का बात करें तो जैसा कि आप देखेंगे जो दीवार हो गया, प्लास्टर हो गया, तो वहाँ पे जो पुट्टी लगेगा वो जेके वॉल पुट्टी का होगा, नहीं तो फिर बिरला वाइट का होगा पुट्टी। पेंट में बात करें तो एशियन पेंट JSW ये हम लोग देते हैं। आप यहाँ देखेंगे एशियन पेंट्स का डब्बा देख रहे होंगे, आप JSW का जब डब्बा देख रहे होंगे, तो ये कस्टमर का ही चॉइस है। ऐसा नहीं कि आपके दीवार में ग्रीन कलर है, ये वाइट है, ये येलो है तो हम अपने मन से लगाएंगे। कस्टमर चूज़ करते हैं, बाकायदा उनको हम इन्वाइट करते हैं कि सर प्लीज़ कम एंड सेलेक्ट योर कलर्स, वॉल वाइज, सीलिंग वाइज, आउटर या इनर कोई भी कस्टमर ही पसंद करते हैं। फिर जब बारी आती है टाइल्स की, तो टाइल्स हम अपने मन से नहीं लगाते हैं, हम आपको बाकायदा विद फैमिली इनवाइट करते हैं नियरेस्ट शोरूम जो भी आपका रहेगा, कजारिया, सोमानी, जॉनसन का, वहाँ आप जाएंगे सर। जो भी टाइल्स आपको पसंद करना है पार्किंग के लिए या रूम के लिए या बालकनी के लिए या फिर वॉशरूम के, बाथरूम के लिए, किचन के लिए, आप वो पसंद कर सकते हैं डिफरेंट टाइप का। अपने परिवार के साथ जाइए, परिवार से की राय लीजिए, पूछिए कैसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, वो सब चॉइस आपका रहेगा। चॉइस कस्टमर का रहेगा और जो भी लगाना है वो सब हम लोग करेंगे, क्योंकि ये एग्रीमेंट में तय होता है सर। जो भी चीज़ें हम लोग करते हैं, आज के डेट में आपको एक और बात बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि हम लोग पहले क्लाइंट से एग्रीमेंट कराते हैं और बाकायदा वो उस एग्रीमेंट में सब कुछ मेंशन रहता है कि आपको छड़ ये लगेगा, सीमेंट ये लगेगा, पेंट ये लगेगा, टाइल्स ये लगेगा, सैनिटरी आइटम्स ये लगेगा। मैं बात करूँ सैनिटरी आइटम्स का, तो अभी आप देख रहे होंगे कि ये जगुआर का एक कंपनी है एस्को, उसका लगा हुआ है और पैरीवेयर का लगा हुआ है। इसके अपार्ट आपको कोई ब्रांड का नहीं दिखेगा। जो टॉप के ब्रांड हैं वही ट्रेंडिंग में है और वही हमारे यहाँ यूज़ होते हैं, क्योंकि लो ब्रांड हम लोग यूज़ करते नहीं हैं, लो बजट हम लोग उसमें इन्वेस्ट करते नहीं हैं। जो भी ब्रांड है, जो भी क्वालिटी है, वो सब टॉप क्वालिटी का रहता है। तो यही सब है आपका। अब बात करें हम, आप ये फ्रंट देख सकते हैं, इसमें आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। अभी इसमें एक महादेव जी का पोर्ट्रेट लगना बाकी है। अच्छा अच्छा। और ये कंप्लीट हो जाएगा। सारा काम अंदर का कंप्लीट है। आप डोर्स से लेकर रेलिंग का, वो रेलिंग देख सकते हैं, सीढ़ी का, आप ग्रेनाइट देख सकते हैं, आप टाइल्स देख सकते हैं, आप वॉश बेसिन देख सकते हैं, आप लाइट देख सकते हैं, आप स्विचेस देख सकते हैं, आप पाइपिंग देख सकते हैं। ओवरऑल जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में यूज़ होता है सब कुछ आप देख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी चीज़ छुपा हुआ नहीं है और कोई भी चीज़ हमारा आपसे गलत नहीं किया गया है कि सर ये कर कुछ नहीं हो रहा है, जो हो रहा है आपके सामने हो रहा है, बढ़िया और से आपके सामने हो रहा है। और हम लोग ट्रांसपेरेंसी पूरा मेंटेन करते हैं, क्योंकि आप है और नहीं है साइट पे, फिर भी हम वही चीज़ लगा रहे हैं। अभी भी आप देख रहे होंगे ये आपको JSW का पेंट का डब्बा मिल रहा होगा, आप अल्ट्राटेक सीमेंट देख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे एंकर हेवल्स का ये लगा हुआ है, आप प्रिंस का पाइपिंग, प्रिंस का वो प्लम्बिंग सामान देख रहे होंगे। आप जो भी देखें, टाइल्स देखेंगे तो आपको कजारिया का टाइल्स दिख जाएगा यहाँ पे। तो कुछ भी चीज़ हाइड करके नहीं लगाते, कस्टमर को अंधेरे में करके नहीं लगाते, क्योंकि आपका सपना का घर है। अच्छा, एक सवाल और मेरे मन में चल रहा है। बिल्कुल मोहित जी। सवाल ये है कि स्टार्टिंग ट्रेंड का हम बड़ा जिक्र सुन रहे थे कि मैप बनाने से लेकर के तमाम चीज होने के बाद गृह प्रवेश तक सब कुछ आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपको सिंपल में शॉर्ट में बताऊं, फाउंडेशन से लेके इनोग्रेशन तक का काम करते हैं हम लोग। इस बीच जो भी चीज़ें आ रही हैं वो सब हम लोग करके देंगे। स्टार्टिंग में आपको प्रोसेस बता देता हूँ कैसा होता है। एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट होने के बाद तुरंत एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। अच्छा। उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम होंगे, मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे, सिविल हेड होंगे, ऑफिस सुपरवाइजर होंगे, दानी सर होंगे, क्लाइंट होंगे, जो भी क्लाइंट जिनका एग्रीमेंट जिनका घर बनेगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप में एक साइट इंचार्ज भी होंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में बाकायदा सर का पहले ड्राइंग जाएगा, वो ड्राइंग फाइनलाइज करेंगे, देन आगे का काम प्रोसेस हो जाएगा। अच्छा देखिए, इनसे बनवाने का एक विशेष तौर पे जो मेरे मन में आया कि फ़ायदा विशेष तौर पर क्या है, जब आप किसी लोकल ठेकेदार को पकड़ते हैं, कहते हैं कि ऐसा बिल्डिंग बना दो, उसके पास जो वाकई में प्रोफेशनल जानकारियां होनी चाहिए उसका अभाव होता है। उसके पास अनुभव होता है, वो अनुभव के आधार पर बनाते हुए चला जाता है। इनके पास प्रोफेशनल्स की टीम है जो तमाम चीज़ों का ख्याल रखती है कि कहाँ, कितना, कैसे, कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक भरोसा है ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अभी इन्होंने दानी सर का जिक्र किया, इसके बाद से हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सारा का सारा प्रोजेक्ट उनके ही देख रेख में चल रहा है। तो अब दानी सर से भी आपको बात कराते हैं। जी बिल्कुल। तो आपने उस साइट को देखा जो दानी डेवलपर्स के द्वारा बनाया जा रहा था। अब उस साइट के बाद हमने आपसे कहा था कि दानी जी से हम खुद मिलवाएंगे, जिनका विजन है,
जिनका जो करता धरता है पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के, जो तमाम प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो हमारे बगल में अभी वही बैठे हुए हैं और उस शख्स से भी आपको मिलवाते हैं और शख्स से सबसे पहले मिलवा देते हैं। पहले तो आपका स्वागत है कि आपने भी समय निकाला 2-4 मिनट बात करने के लिए, और इसी के साथ एक सवाल भी है। सवाल सबसे पहला यही है कि प्रोजेक्ट कोई भी शुरू होता है, लेकिन एक आदमी का ट्रस्ट कब वो हो जाता है कि देखता हूं पता नहीं कैसा माल मटेरियल क्या यूज हो रहा है, इसको भी इसी के साथ साथ जवाब देते चलिएगा। जी ठीक है। देखिए, ट्रस्ट इशू का जहाँ तक बात है ना सर, तो वो बताने से ज़्यादा दिखाने में यकीन होता है। और आज के डेट में वही कहावत है ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो वो कब दिखेगा? एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड सर, आपने सुना होगा। तो एक्शन आना चाहिए। एक्शन मतलब परफॉर्मेंस होना चाहिए। मैं बड़ी बातें कर दूं कि मैं ये लगाता हूं, मैं वो लगाता हूं, साइड पे है या नहीं है। अभी तो आप हमारे साइड पर से आ रहे हैं, मुझसे बेहतर तो आप बताइए, क्योंकि आप एक पत्रकार हैं, मीडिया से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। तो आप लोगों को बताइए कि आपने जो साइड पे देखा, जो फील किया, वो जेन्युइन रियलिटी है या फिर बोगस है? नहीं, साइड पे जो हमने देखा, मैं अगर सही कहूं तो जेन्यून सब कुछ था। वहां पे एक आध दो लोग मतलब घूमने आए थे, देखने आए थे, उनसे भी बातचीत हमने कराया, जो वीडियो में लोगों ने देखा भी होगा, दर्शकों ने। उन्होंने भी कहा कि जेन्यून लगा तभी हम घूम रहे हैं। और अभी कई उन्होंने तो 1-2 और साइट्स भी घूमा था। उन्होंने कहा कि सब बैंकर थे। अच्छा, जो आपसे अभी साइड पे मुलाकात हुई है वो SBI में बैंकर हैं, और उनके साथ जो एक थे वो आरा से थे, उनके ही फैमिली से वो बिजनेसमैन है, गोल्ड का बिजनेस करते हैं वो। उनको आरा में बनाना है, और ये जो SBI बैंकर थे इनको 70 फीट के पास निर्माण कराना है। तो आज के डेट में सर दानी डेवलपर वो नाम है जो लोग रेफरेंस के थ्रू आ रहे हैं हमारे पास। मैं कोई मैजिशियन नहीं हूँ सर, और ना ही मैं कोई मैजिक करता हूँ। मैं बस जो बोलता हूँ वो करने में बिलीव करता हूँ सर। अच्छा, एक बात और है सर, एक हो जाते हैं बड़े लोग, जी जी जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, जी वो बस चाहते हैं कि आराम से मैं बैठा रहूं, घर बहुमंजिला बन के तैयार हो जाए। एक होता है मिडिल क्लास फैमिली। जी। अब दानी डेवलपर्स क्या मिडिल क्लास फैमिली को भी देखता है, बड़े लोगों को भी देखता है? मतलब मैं प्रोजेक्ट का साइज समझना चाहता हूं कि छोटा घर, बड़ा घर, कोई शॉपिंग मॉल बनाना हो, इसमें क्या क्या है? सर, ये एक कंट्रोवर्शियल लाइन है यहाँ पे, क्योंकि एक बार मैंने स्टेटमेंट दिया था कि मैं 600 स्क्वायर फीट से लेके 6000 स्क्वायर फीट तक का निर्माण करता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि सपोज जो पटना के क्षेत्र में है वहाँ तो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। मेरे ऑलरेडी बहुत सारे बैंकर हैं जिनका प्लॉट साइज 600 स्क्वायर फीट है, 650 है, 700 है, 750 है। बट 600 स्क्वायर फीट अगर हमें पटना के बाहर मिलता है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मुझे वो मेंटेन कर पाना बड़ा टफ हो जाता है। ऑनेस्टली अगर बात करूं तो मैं बाहर में जो भी प्लॉट का साइज 600 है या 700 है, 1000 स्क्वायर फीट के नीचे है, तो मैं जेन्युइनली कहना चाहता हूं कि मेरे लिए भी थोड़ा टफ चैलेंजेज है। हाँ, 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर का अगर कोई काम हो, 2-3 माले बनाना हो, आप बेशक दानी डेवलपर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब जरा मैंने वहां पर भी पूछा था जिनसे बात हो रहा था, और आपसे भी मैं इस चीज को क्लियर करना चाहता हूँ। मैप बनाने से लेकर, मतलब घर का नक्शा बनाने से लेकर के एकदम फाइनल गृह प्रवेश तक सब कुछ आपकी जिम्मेदारी, अगर एक बार डील हुआ तो? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल, शुरू से लेकर अंत तक। मोहित सर, जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैं सिंपल उनको ब्रीफ कर देना चाहता हूँ कि दानी डेवलपर के पास आप आइए, आप बताइए कि मेरा प्लॉट यहाँ है, वहाँ है, इतना स्क्वायर फीट का है, मुझे ग्राउंड पे ये चाहिए, फर्स्ट पे ये चाहिए, सेकंड फ्लोर पे ये चाहिए। दानी डेवलपर के पास आज के डेट में सिविल आर्किटेक्ट से लेकर के इंटीरियर लेवल तक का मैन पावर है। हम लोग अपने क्लाइंट को कहीं भी इधर उधर भटकने नहीं देते। आपको यहाँ ड्राइंग से लेकर के इंटीरियर लेवल तक का काम आपको मिलेगा, और बढ़िया काम मिलेगा सर। चलिए, सबसे बड़ी बात यही होती है कि अगर पूरे जीवन की पूंजी होती है मिडिल क्लास फैमिली, जो किसी भी व्यक्ति के कि एक घर बढ़िया सा बनवा ले, और अगर कोई वादा कर रहा है और ऐसा करके अब तक डिलीवर कर रहा है, दे रहा है, वो दिखा रहा है, तो उस पर एक बार विश्वास जताया जा सकता है। नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप कॉल कर सकते हैं। बाकी दानी डेवलपर्स को हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं, क्योंकि काम हमने जेन्युइनली देखा है। जो ग्राउंड पे है तो वो बेहद बेहतरीन तरीके से ये लोग ग्राउंड पे करके डिलीवर कर रहे हैं, दे रहे हैं लोगों को। तो इसके लिए शुभकामना। और बाकी आप भी कॉल करके इनसे जानकारी प्राप्त करते हो। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि केवल पटना मत सोचिए, पटना के बाहर के भी आप हैं। रांची में इनका प्रोजेक्ट चल रहा है, भागलपुर में चल रहा है, अलग अलग जगहों पर, तमाम अलग अलग जिलों में, वहां के भी आप हैं। तो कॉल करिए, बातचीत करिए, ये लोग आपको बताएंगे कि कैसे काम होगा, कैसे नक्शा बन सकता है, आपकी राय क्या है, उसको यहाँ पे पॉजिटिव तरीके से देखा जाएगा, रखा जाएगा, और सब कुछ के बाद तय होगा कि आखिरकार मकान कैसे बनाना है, और आपके सपनों का जो मकान होगा वो ये बना करके आपको सौंपेंगे। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।